हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू दिस न्यू चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर और इस चैनल को मैंने बनाया है सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा ट्रेडिंग वीडियोस डालूं, मार्केट में मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूं, किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर कल, तो उस सब के बारे में मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी आपकी हेल्प कर सकूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने से पहले नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा और जो भी मैं ट्रेड्स लूंगा आपको इंटीमेशन हो जाएगा। तो आज मार्केट में काफी डाउनफॉल देखने को मिला। मैं पहले आपको अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं मार्केट में आज मैंने किस तरीके से ट्रेड किया। तो ये मेरा एक अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 38,700 के पुट, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए और इसको फर्स्ट 3 पोजीशंस को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये पोजीशंस मैंने कल ली थी और किस रीजंस की वजह से मैंने ये ट्रेड्स लिए थे, तो इन पोजीशंस को आप इग्नोर कर दीजिए। आज जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो ये 2 ट्रेड्स थे मेरे। एक बैंक निफ्टी में था, मॉर्निंग में ट्रेड लिया था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट लॉस लिया कुछ 8,000 रुपीज का, और उसके बाद फिर से मैंने एक पुट बाय करी बैंक निफ्टी की जिसमें ऑलमोस्ट 26-27,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये 2 ट्रेड थे मेरे आज के, और एक ये मेरा एक अकाउंट है, मैं आपको दूसरे अकाउंट में भी दिखा देता हूँ। दूसरा अकाउंट में भी ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर तरीके के ट्रेड्स हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो ट्रेड्स मेरे कुछ कल के ट्रेड्स हैं। जैसा कि एक ये ट्रेड है, ये ट्रेड और ये ट्रेड, ये तीनों ट्रेड्स मेरे कल के लिए हैं। कुछ स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा था, उस रीजन से मैंने ट्रेड्स लिए थे। आने वाले दिनों में आपको जरूर बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ। आज का जो मेरा ट्रेड था ये फर्स्ट ट्रेड था जिसमें मेरे को यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का नुकसान हुआ, और ये लास्ट ट्रेड था 22,000 रुपीज का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये 2 ट्रेड्स थे मेरे 2 अकाउंट्स में। तो ऑलमोस्ट ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ। मार्केट को मैं आज डाउन साइड ही ट्रेड कर रहा था। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मैंने पुट को बाय किया जिसमें ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और सुबह मॉर्निंग में भी बाय किया था, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सेम मैंने दूसरे अकाउंट में भी इसी तरीके से ट्रेड किया। अगर आप देखें यहाँ पे भी सेकंड अकाउंट में भी ये 26,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पुट बाय करके, और मॉर्निंग में यहाँ पे भी एक ट्रेड में नुकसान हुआ था। तो चलते हैं मार्केट देखते हैं कहाँ पे आज खुली, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया। आज मार्केट जो ओपन हुई थी, पहले मैं आपको 5 मिनट चार्ट में बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड्स लिए थे। मार्केट जो खुली थी आज खुली इस लेवल के आसपास खुली थी। ये जो आप बड़ी सी कैंडल देख रहे हैं, इन लेवल्स के आसपास मार्केट खुली थी यहाँ पर। और उसके बाद जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड किया था, क्योंकि मैं मार्केट में आज डाउन साइड की तरफ से ट्रेड लेना चाह रहा था। क्यों लेना चाह रहा था, क्या रीजन थे, उस सब के बारे में भी बात करूंगा। पर पहले मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने आज लिए थे। मैंने यहाँ पे कुछ अपना फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड बनाया था, और इस कैंडल के हाई को मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ से नीचे गई भी थी, लेकिन उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस कैंडल में, तो इसी रीजन की वजह से मैं बाहर हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था जो भी आपने देखा। सेकंड ट्रेड मैंने इन लेवल्स के आसपास बनाया था, ऑलमोस्ट आज टॉप के आसपास, और यहाँ से मैंने थोड़ा अच्छा कुछ प्रॉफिट लिया। सेकंड ऑलमोस्ट मैंने नीचे तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया था। मैंने इस पोजीशन को तभी 21,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये पोजीशन मैंने कुछ इन लेवल्स के आसपास आज के लो के आसपास क्लोज करी थी। तो ये तो हो गए आज के ट्रेड्स। अब बात करते हैं मार्केट कल किस तरीके से ट्रेड करूंगा मैं और कहाँ क्या लेवल्स देखने इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं मार्केट के ट्रेंड की। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव, थोड़े दिनों से रेंज में चल रहा था वो ट्रेंड, बट अब वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का, अगर बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है इंपॉर्टेंट, कि जितने भी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लेवल्स, ये जो लेवल था, एक मार्केट ने टॉप यहाँ पे बनाया था, उसके बाद यहाँ पे हैमर की तरह बना, तो इसका जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे था और लो भी पिछले लो से नीचे था, राइट। अगली बार जब हुआ उसका लो फिर से नीचे बना और हाई भी ऑलमोस्ट सेम बना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक किस्म से लोअर हाईज बनते जा रहे थे और लोअर लोज बनते जा रहे थे। कैंडल का कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट किसी भी कभी भी जब मार्केट अपसाइड में जाती है या डाउन साइड में जाती है तो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं आता है, मार्केट ऊपर जाके फिर दोबारा फॉल करती है। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फॉल आ ही नहीं सकता, उसका रीजन ये होता है मार्केट में अगर बायर्स ही नहीं होंगे तो सेलर्स किसको अपना सामान बेचते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने उसी तरीके से करा, बायर्स ने फिर से बायर्स की एंट्री हुई यहाँ पर, फिर बायर्स ने कुछ पोजीशंस अपनी यहाँ पे इन लेवल्स पे बनाई। मार्केट ने फिर यहाँ पे ये दिखाया कि नहीं, मैं नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बायर्स जब भी देख रहे थे कि मार्केट नीचे खुलती थी ऊपर आ जाती थी, मार्केट नीचे खुलती थी ऊपर आ जाती थी, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए हैं एक किस्म से। उसी रीजन की वजह से आज मार्केट में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अभी भी आप देखें जो आज की कैंडल है वो एक किस्म से इनसाइड कैंडल बनी है, जो कल का हाई और कल का लो था उसके अंदर ही बना है। तो अगर कल यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो हम फिर से एक डाउनफॉल देख सकते हैं, और ये कुछ इन लेवल्स तक जा सकता है और इन लेवल्स तक। तो ये फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे यहाँ तक डाउनफॉल देखने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की जहां तक अगर मैं बात करूं, निफ्टी को भी मैं एक डाउन साइड ही ट्रेड लूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं कल डाउन साइड का ही ट्रेड लूंगा। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व करने वाली ये है,
अगर आप यहाँ पे देखें, इस कैंडल को देखिए, जो टॉप पे यहाँ कैंडल बनी थी जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था, उसमें और इन कैंडल्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है। क्या आप देख पा रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, इन दोनों कैंडल्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है। इन दोनों कैंडल्स में और इनकी जो नेक्स्ट ये 2 कैंडल्स बनी है, इनमें सिमिलैरिटी है। ये एक किस्म से एक स्ट्रेट, आज मैं क्यों डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, उसका रीज़न एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न था। क्योंकि अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया, मैं आपको फिर से इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगी और समझ आएगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। मार्केट ने क्लोजिंग कुछ इन लेवल्स के आसपास दी थी और अगले दिन मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुली और फिर रिकवरी हो गई। राइट, काफी डेप्थ डाउन खुली। यहाँ पे भी कुछ मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी, काफी गैप डाउन खुली और फिर रिकवरी हो गई। ये दोनों में एक ये चीज सिमिलर है। और उसके बाद क्या हुआ था मार्केट में, आप क्लियरली देख सकते हैं डाउनफॉल, और आज कुछ उसी तरीके का पैटर्न फिर से बन रहा है। ये होता क्या है, आपको यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में एक कंसेप्ट आपको ये समझना हमेशा चाहिए कि बायर्स किन लेवल पे बैठे हुए हैं और सेलर्स किन लेवल पे बैठे हुए हैं। अगर बायर और सेलर्स का मार्केट में होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट कभी भी डाउन साइड में जा रही है, अगर वहाँ पे बायर्स नहीं हैं, तो उस पोजीशन को अवॉइड करिए। जब तक बायर्स नहीं आते, यहाँ पे मार्केट जो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब यहाँ बायर्स आ चुके हैं, बायर्स को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, और उसके बाद ही मार्केट ऐसे डाउनफॉल दिखाती है। तो बायर्स का मार्केट में आना बहुत जरूरी है डाउनफॉल के लिए, और ऐसे ही सेलर्स का मार्केट में आना बहुत जरूरी है एक अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे सेलर्स आते हैं, यहाँ पे सेलर्स आते हैं। इसी तरीके से मार्केट में 2-3 दिन से मार्केट वही प्ले कर रही थी। मार्केट बुला रही थी बायर्स को कि जब भी मार्केट नीचे खुलती है मैं तो ऊपर चले जाती हूँ, मार्केट नीचे खुलती है मैं ऊपर चले जाती हूँ। तो बायर्स यहाँ पे पोजीशंस लेते जा रहे थे। उसी रीजन की वजह से अगर मैं आप इंट्राडे चार्ट में देखें, तो आज जो डाउनफॉल आया उसके बाद सेकंड हाफ में वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनफॉल था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की पोजीशंस अभी भी बनी हुई है। अभी भी बायर्स ने अपनी पोजीशंस निकाली नहीं है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मार्केट गिरती है। तो अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम कल किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करें। अगर देखिए मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास खुलती है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट को यहाँ से डाउन साइड जाने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाती है, तो फिर से मैं एक शॉर्ट एंट्री लूंगा। हमारा फर्स्ट टारगेट इन लेवल्स के आसपास हो सकता है और सेकंड टारगेट इन लेवल्स के आसपास हो सकता है। ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में देखने के लिए। जहाँ तक बात रही सेलर्स की, सेलर्स अगर आप देखें तो ये लेवल्स थे जहाँ से मार्केट, इन लेवल्स से मार्केट ने फर्स्ट डाउन साइड दिखाना शुरू करा था और फिर ये लेवल्स, और इन्हीं लेवल्स के आसपास देखे मार्केट ने उस दिन भी इंपॉर्टेंस दी, उसके बाद भी इंपॉर्टेंस दी, और कल भी मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के आसपास इंपॉर्टेंस दी। और यहाँ पे तो इन्हीं लेवल से मार्केट गिर रही है। तो ये लेवल्स जो है जहाँ पे अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं, वो है 17,300। तो 17,300 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स ने अभी तक अपनी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा के नीचे लेवल्स पे नहीं करी है। वो शिफ्टिंग तभी होगी जब मार्केट ऑलमोस्ट कल फिर से एक क्लोजिंग आपको रेड दिखाती है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉल हमने देखा है अभी तक। ये फॉल जो देखा है पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर, एक फर्स्ट फॉल है। तो फर्स्ट फॉल में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होती है। सेलर्स अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। अभी भी हो सकता है एक अपसाइड का मूवमेंट आ जाए, लेकिन मैं इस तरीके से इसको ट्रेड करूंगा। अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर से मैं एक रेड कैंडल की वेट करूंगा। कुछ इस तरीके की कैंडल अगर बनती है, वहाँ पे डोजी कैंडल बनती है या एक कुछ रेड कैंडल बनती है, तो मैं उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा के फिर से उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, इन लेवल्स के आसपास खुलती है, तब भी मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, तो मैं गैप डाउन में बिल्कुल शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने दूंगा, हो सकता है इन लेवल्स तक मार्केट आए, और यहाँ पे जब मार्केट दोबारा डाउनफॉल स्टार्ट करेगी, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा या इन लेवल्स के आसपास कोशिश करूंगा अपना शॉर्ट ट्रेड लेने की। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो मैं एक नेगेटिव साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तब भी मैं नेगेटिव साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, तो मैं नेगेटिव थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दूंगा। ये इसीलिए आने दूंगा क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशंस बना लें और फिर मार्केट को शॉर्ट किया जाए। आई होप ये क्लियर होगा। ये तो बात रही निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके की पोजीशंस मैं लूंगा। और अभी अगर आप देखें, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अभी ज्यादा फॉल डाउनफॉल नहीं आया। बैंक निफ्टी कल के जो लोज थी, उनके लेवल्स को अभी भी नहीं तोड़ा है, और उसका रीजन ये है, रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको पिक्चर क्लियर होती है। तो बैंक निफ्टी जैसा आप जानते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनको मिला के बनाया गया है। तो इसके लिए हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाउनफॉल नहीं आ रहा था, उसके सबसे बड़ा रीजन भी वही था। वो था आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाऊं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। आईसीआईसीआई बैंक का अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, जब सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक अभी भी उन पोजीशंस को होल्ड कर रहा था।
और आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, जो कि आज पहली बार क्लोजिंग आई है, बहुत थोड़ी-सी आई है, बट ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल की क्लोजिंग या आने वाले 1 या 2 दिनों की क्लोजिंग 875 से ऊपर अब दोबारा नहीं होनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में, अभी 870 पर है। अगर 875 से ऊपर फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो मार्केट फिर से रेंज में चले जाएगी, तो ये आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को नीचे नहीं आने देगा और वही रीज़न है, आप पिछले 3 दिनों से देखिए आईसीआईसीआई बैंक जब भी नीचे खुलता था, अप आ रहा था, नीचे था, अप आ रहा था, बट आज फर्स्ट टाइम आईसीआईसीआई बैंक ने भी नेगेटिव ट्रेड किया है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और बाकी जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, वो सब 2-3 दिन से ट्रेड कर रहे थे मार्केट। ये देखिए रिलायंस को देखिए, रिलायंस 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, ग्रीन कैंडल ज़रूर थी बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। सॉरी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक भी आप देख सकते हैं 2-3 दिन से गिर रहा था। सिर्फ रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक की वजह से मार्केट होल्ड कर रही थी 2-3 दिन से, तो वही रीज़न आज मार्केट ने तोड़ा है। अब ये देखना, जैसे मैंने आपको बताया 1 या 2 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 875 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक की। तो ये रहा आज मार्केट का, जिस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। अब जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और आने वाले कुछ दिनों के अंदर और बहुत अच्छी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, किस तरीके से हमें गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ट्रेडिंग ये सब करते रहने चाहिए, इन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।